I hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about a topic that is important to both, to parents और children. Yes, हम इस वीडियो में जो बेसिकली फ्रेंड्स बात करने वाले हैं ना, वो पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि टॉपिक मोस्टली ना आपको अपने आस पड़ोस में देखने को मिलता रहता है। और ये रिलेशन जो है, इसमें बहुत सारी ऐसे राइट्स होते हैं जो कि इन्वोक किए जाते हैं, जिनमें से एक राइट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। हम इस वीडियो में बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आपके माइंड में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक सुनते ही कुछ ना कुछ चलना शुरू हो गया होगा कि ऐसा क्या आ गया है कि अभी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। तो बात ये है फ्रेंड्स, ये जो मैटर है ये आंध्र प्रदेश का मैटर है। और ये जो आंध्र प्रदेश का मैटर है, बेसिकली इसमें जो रूल्स अप्लाई करके जो जस्टिस दिया गया है ना पेरेंट्स को, बेसिकली वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि इसमें जिस एक्ट को ध्यान में रख के वो डिसीजन दिया गया है, बेसिकली जस्टिफाई किया गया है, उस एक्ट को लेकर ये ऑल इंडिया ही एप्लीकेबल होता है। और इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये एक्ट है, नाम सुनकर आपको मोस्टली क्लियर भी हो जाएगा, दैट इज अबाउट द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को प्रॉपर्टी कर देते हैं ट्रांसफ़र। जब बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, नीड्स होती हैं जो पेरेंट्स बताते हैं। और उसमें वो बेसिकली मेंशन किया जाता है कि बच्चों को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है ना, गिफ्ट डीड के थ्रू या किसी और ट्रांजैक्शन के थ्रू, बेसिकली वहाँ पे बच्चों को फुलफिल करनी पड़ती है अपनी पेरेंट्स की वो रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली बात होती है ये। लेकिन देखा जाता है आपके आस पड़ोस में, और वैसे भी अगर हम देखें ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि बच्चे कुछ टाइम के बाद बेसिकली अपने पेरेंट्स की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं करते हैं। जब नीड्स को फुलफिल नहीं करते तो कुछ पेरेंट्स तो बेचारा बनकर, मतलब विक्टिम के तौर पर ही अपनी पूरी लाइफ को मरते दम तक स्पेंड कर देते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने राइट के लिए वहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो मैटर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अब इस वीडियो में, जो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आंध्र प्रदेश का मैटर है बेसिकली। इसमें पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र, इसमें बेटों का मैटर नहीं, सिर्फ बेटियों का मैटर है, बेटियों को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू। और जो पेरेंट्स के रिगार्डिंग बेटियों के ऊपर जो बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने की कंडीशन बनाई गई थी, उसको बेटियां फुलफिल नहीं करती हैं। बेटे उसको फुलफिल नहीं करती हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, नीड्स हैं, उनको मतलब फुलफिल करने में अक्षम रहती हैं। पेरेंट्स बेसिकली आ जाते हैं अपने रोल में, और अपने रोल में आने के बाद वो पहुंचते हैं रेवेन्यू डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। रेवेन्यू डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर होती हैं बेसिकली प्रोसीडिंग्स होती हैं। वहाँ पर प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होता है कि सारे सब कुछ देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो भी उनके पास एविडेंसेस होते हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट जो कर रहे हैं वहाँ पर सबमिट करवाते हैं, और वो अपने पॉइंट को है जो प्रूव कर पाते हैं। लेकिन जो डॉटर्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने में। तो बेसिकली सब कुछ देख कर ना, फाइनली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं वो देते हैं हक में फैसला पेरेंट्स के हक में। क्या फैसला होता है कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट, वहाँ पर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता, उस ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय दैट ऑफिसर, अगर वो कंडीशंस जो फुलफिल करनी थी बच्चों को, अगर वो फुलफिल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के तौर पर बेटियों को दी गई थी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एक्ट, उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसर को पावर दी गई है कि उस ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर बच्चे अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको फुलफिल करने में अपना रोल है जो प्रॉपर तरीके से है जो निभा नहीं पाते। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है दोबारा से वो जो फादर हैं उनके नाम पर रिस्टोर कर दी जाती है, और वो प्रॉपर्टी दोबारा से पेरेंट्स के नाम पर आ जाती है। और बेटियों को विद इन 15 डेज है जो घर खाली करने का, घर वैकेट करने का जो बेसिकली ऑर्डर दिया जाता है,
तो ये जो सेक्शन 23 है ना ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट का, ये बहुत पावरफुल एक्ट है। ऐसा बच्चे नहीं समझ सकते कि एक बार पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो उनका रोल हो गया है ख़त्म। उनका रोल ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अपनी जो भी बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको उनकी पूरी करनी पड़ेंगी, आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब मीटू से आपके पेरेंट्स ने आपको जो प्रॉपर्टी दी है उसको वापस से ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी कि जो वीडियो है ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए होने वाली है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपने राइट के लिए अवेयर रहें। अकॉर्डिंग टू सीनियर सिटीजन एक्ट ये सेक्शन पावर देता है, अगर आपके बच्चे आपकी केयर नहीं करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के बाद, तो बेसिकली आप जा सकते हैं रेवेन्यू डेवलपमेंट ऑफिसर के पास और वहां जाकर आप अपना फैक्ट है जो प्रूव कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को वॉइड डिक्लेयर, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, अगर आप अपने राइट लेना समझते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी आपको सीखना पड़ेगा, वरना आपका जो राइट है वो वॉयलेट नहीं होगा, उसको सीज कर दिया जाएगा और लीगल तरीके से सीज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो बच्चों के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और होप सो आपको, ये मैटर आंध्र प्रदेश का है बेसिकली, लेकिन जो सीनियर सिटीजन एक्ट है ना ये बेसिकली ऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है। तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का मैटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट के स्पेसिफिकली रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, ये ऑल इंडिया एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन और इस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, कि अगर आप अपनी ड्यूटी बच्चे फुलफिल नहीं करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो सकती है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ क्लीन योर सिटी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड प्लांट मोर ट्रीज। थैंक यू सो मच।